दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल मेंस एग्जाम से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए आज की डेट में यानी कि 19 तारीख की डेट में 3 ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और आयोग ने देखिए सबको चौंका दिया है। अब देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर खबर ये निकल कर आ रही है, आप इस बात से थोड़ा ताज्जुब भी रखेंगे कि लगभग 1216 जो है नए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में पास किया गया है और इनकी जो है अब दोबारा से मेंस एग्जाम लिया जाएगा, टाइपिंग लिया जाएगा और जो है इनका स्टेनो वगैरह जो है परीक्षा दोबारा ली जाएगी। देखिए एक तरीके से ये अच्छी खबर भी है उन छात्रों के लिए जो 1216 छात्र ऐसे होंगे जो दोबारा इस परीक्षा में अब शामिल होने वाले हैं दोबारा से, तो इनको एक मौका और मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले देखिए आइए हम नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो सबसे नीचे वाला आपका नोटिस है 060-114 लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग इंटर लेवल जो है मेंस एग्जाम, यानी कि आपका फर्स्ट इंटर लेवल जो मेंस एग्जाम है उसी का नोटिस है। सबसे पहले आइए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है क्या जो है दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला जो नोटिस डाउनलोड हो गया, देखिए क्या लिखा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 और यहाँ पर 19/9/2021 यानी कि आज का डेट भी लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है नोटिस में, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर 13,120 रिक्तियों के लिए विज्ञापन संख्या 060-114 दिनांक 1/9/2014 को प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। विजय कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट द्वारा जो है 25/6/2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ देने के निमित्त आयोग की आवश्यक सूचना जो आपकी 5/2/2016 को प्रकाशित की गई थी से संबंधित अभ्यर्थियों ने जो है अभ्यर्थियों से दिनांक 22/2/2016 से 13/3/2016 की रात्रि 12 बजे तक जो है सर्वर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। तो ये तो पहले वाली सूचना दी गई है। देखिए जो नई खबर यहाँ से क्या निकल कर आ रही है, तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लंबा समझ के छोड़िएगा मत। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले कुल देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो लगभग देखिए यहाँ पर 18,57,460 अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 8/12/2018, 9/12/2018 और 10/12/2018 को 6 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 63,739 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया। मुख्य परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन 25/12/2020 को किया गया। मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए 52,784 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल 25/2/2021 को प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच माप परीक्षा, टंकन एवं आंसुलेखन परीक्षा आयोजित किया गया। अब देखिए नई खबर यहाँ से क्या निकल कर आ रही है, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के क्रम में यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक जो 292/8 दिनांक 5/2/2016 के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण बिहार राज्य के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा से छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए। देखिए तकनीकी कारण आयोग का है। इसी प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना दिनांक 5/2/2016 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में दिए छूट का लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका। ऐसे अभ्यर्थी ओवर एज की श्रेणी में शामिल हो गए। परिणामस्वरूप ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही जो है सफलता प्राप्त करने में विफल हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत यानी कि बहुत विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि नियमों के आलोक में डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों तथा यथोचित प्रक्रिया अनुसार सुधार तथा अधिकतम आयु की गणना आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 5/2/2016 के आलोक में करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को संशोधित किया जाए। देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा आपका हुआ था उसको अब संशोधित किया जा रहा है और संशोधन के उपरांत 1218 नए अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए हैं और उन 1218 अभ्यर्थियों का जो है अनुक्रमांक आरोही क्रम में है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि ऐसे छात्र जिनका जो है प्री एग्जाम यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें रिजल्ट नहीं हुआ था, जल्दी जल्दी वो लोग अपना नाम यहाँ पर चेक करिए कि 1218 देखिए कितने लोग का इसमें नाम आया है नए 1218। आप सभी कमेंट करिए कि आप में से किस किस लोग का जो है इसमें दोबारा से क्वालिफाई हुआ है प्री एग्जाम, तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और क्या यहाँ पर 1218 लोगों का देखिए रोल नंबर दिया गया और नीचे लिखा है, देखिए 1218 टोटल लिखा है। उपरोक्त 1218 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/9/21 से 4/10/21 यानी कि 20 यानी कि आपका कल 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जो है आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इस क्रम में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अल्प सूचना पर ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी।
अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे अल्प सूचना पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तैयार रहें और कोई भी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। टंकन भूल के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। 9/9/21। तो देखिए 4 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए और माफ़ कीजिएगा 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 4 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म भर पाएंगे और अल्प सूचना पर जो है आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो हमारा पहला नोटिस था। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नोटिस की। देखिए दूसरा नोटिस क्या लिखा है, ये भी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए ही है और 9 आज ही के डेट में भी प्रकाशित किया गया। अब इसमें क्या लिखा है, आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना दिनांक 9/9/21 जो भी आपने पढ़ा, हमने आपको सुनाया, द्वारा विज्ञापन संख्या 06060/114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पूर्व घोषित सफल अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 1218 नए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन 20/9/21 से 4/10/21 तक प्राप्त कर शीघ्र ही मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के उपरांत संबंधित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच महापरीक्षण, टंकन एवं आंसू लेखन जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि इनका भी ये सब प्रक्रिया तो होना ही था, अब पूरी प्रक्रिया इनके लिए जो है दोबारा से होगी। उक्त सारी प्रक्रिया अक्टूबर 2021 में संपन्न कर ली जाएगी। देखिए इनके बताने के अनुसार 4 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है, अक्टूबर में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा और अक्टूबर में ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा तत्पश्चात काउंसलिंग हेतु समेकित रूप से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि अब सबको मिलाकर जो पहले थे और ये 1218 इनका जो होगा टाइपिंग वगैरह, इन सबको मिलाकर जो है आपका काउंसलिंग के लिए सूची प्रकाशित की जाएगी। लिखा है कि नवंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अद्यतन सूचना के लिए वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। 19/9/21। अब देखिए तीसरा नोटिस एक और है। अब देखिए ये हमारे तीसरे नोटिस है जो आज आपका जो है इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए प्रकाशित किया गया। एक साथ ही ये तीनों नोटिस जो है 19 की डेट में प्रकाशित किया गया। देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक यानी कि जो अभी 19/9/21 जो हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, द्वारा विज्ञापन संख्या 06060/114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के पूर्व घोषित सफल अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 1218 नए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित करने हेतु मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है। 1218 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने, उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में पदवार विकल्प का चयन एवं प्राथमिकताएं भरने हेतु दिनांक 20/9/21 से 4/10/21 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2/10/21 यानी कि 2 अक्टूबर रहेगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने से पूर्व आयोग की आवश्यक सूचना जो आपकी 28/2/2021 है द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, पदवार कोड विकल्प, पोस्ट कोड सहित अनुलग्न क तथा परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम अनुलग्न ख का अवलोकन करना सुनिश्चित करें। सुलभ प्रसंग हेतु आवश्यक सूचना जो है यहाँ पर संलग्न किया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि सभी शर्तों एवं प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निर्धारित तिथि 4/10/21 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अल्प सूचना पर शीघ्र ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अल्प सूचना पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तैयार हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका नोटिस था 28 फरवरी 2020 का, ये जारी कर दिया गया कि आप पदवार देख सकें और आपका जो सिलेबस है, क्योंकि पाठ्यक्रम आपको दोबारा से देखना पड़ेगा जो लोग क्योंकि अब आपका परीक्षा हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब जो है आप दोबारा से तैयारी शुरू करिए, आज से तैयारी शुरू करिए। देखिए यहाँ पर पूरा जो है पद यहाँ पर जो है दिया हुआ है, तो ये सब जो है दोबारा आपको भरने का मौका मिल रहा है जो छात्र छूट गए थे। अब इनको जो है देखिए, अब यहाँ पर सिलेबस भी आपका दे दिया गया है कि सिलेबस क्या होगा। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा हिंदी का वो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होने वाले हैं और ये आपका क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और 1 अंक की कटौती, यानी कि एक आपका प्रत्येक पर गलत उत्तर करने के लिए 1 अंक जो है आपके काट लिए जाएंगे, सही उत्तर के लिए 4 अंक जो है दिए जाएंगे। दूसरा आपका सामान्य ज्ञान का होगा, आपको पता है सिलेबस पता होगा, 150 प्रश्न होते हैं और इसके लिए भी 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। मुख्य परीक्षा की देखिए अगर बात करें, देखिए आपका मुख्य परीक्षा होने वाला है, इसके लिए आपका सामान्य हिंदी में आपका टॉपिक आपको पता है और सामान्य ज्ञान के लिए भी आपका टॉपिक पता है। देखिए 1218 ऐसे छात्र जो अभी जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, देखिए आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। तो हम प्रयास करेंगे आपको जो है अब लगातार प्रैक्टिस सेट दिया जाए, लगातार हिंदी के 100 प्रश्न का या 50 प्रश्न का और जीएस के 50 प्रश्न का या फिर 100 प्रश्न का हम प्रयास करेंगे 150 प्रश्न का भी आपको सेट दें। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? पहले तो जितने लोग 1218 लोग का इसमें नाम आया वो कमेंट करके जल्दी जल्दी अपना जो है बता दें और कल से जो है हम प्रयास करेंगे आपके लिए जो है शुरू किया जाए। और दोस्तों बाकी छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है कि अगर नवंबर के पहले सप्ताह से अगर काउंसलिंग शुरू होती है तो आपके पास मुश्किल से 1 महीने का इंतजार और करिए और नवंबर में जो है काउंसलिंग के लिए आप तैयार रहिए। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक ताकि वीडियो पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।